ओम शांति। आज 22/10/2020 के बाबा के महावाक्य हैं। 22/10/2020 दिन है बृहस्पतिवार। आज मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर है बाबा, उससे कोई मीठा अक्षर नहीं है। सबसे मीठा अक्षर है बाबा, तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। जब भी किसी को समझाओ तो हमारे मुख से शिव बाबा निकलता रहे। तो सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। जब भी किसी को परिचय देना है, हाँ, बार बार मुख से शिव बाबा निकलता रहे। बाबा की साथ में अगर शिव बाबा लगेगा तो और अच्छा रहेगा। आज का प्रश्न है, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते। सतयुग में मनुष्य तो क्या, मनुष्य तो छोड़ दो, जब माता को दर्द हो रहा, किसी कुछ हो रहा, किसी कुछ हो रहा, यहाँ तो चलता रहे, लेकिन वहां जानवर भी रोगी नहीं होते। क्यों नहीं होते जी बताओ। बाबा ने प्रश्न करा है, सतयुग में मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते। क्यों नहीं होते। जिससे पूछा था वही बता रहा है, प्रकृति सतो प्रधान है, इसलिए। बहन जी आप बताओ क्यों नहीं होते। सवाल है क्यों होते। तो नहीं, वहां सबको पता है बीमार नहीं होते कुछ भी, लेकिन क्यों, कारण क्या है बीमारी ना होने का। वहां सब स्वस्थ क्यों रहते हैं। पवित्रता में तो पवित्रता ही है। हाँ जी भाई साहब आप बताओ। सृष्टि भी प्रकृति भी इसलिए रहते हैं। आप बताओ जी। पवित्रता, हाँ जी पवित्रता, माता जी पवित्रता ही जवाब चाहते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ये भी है, अच्छी बात है। क्योंकि जब यहाँ पति तो बन गए, हम पति तो बनने के बाद विकार भी आ गए, और जब विकार आ गए तो रोग भी आ गए। और वहां सारे पवित्र थे, वहां से जब भी तो कोई रोग नहीं था, हॉस्पिटल वहां नहीं, कुछ नहीं। तो मेन पवित्रता ही है। लेकिन बाबा ने कुछ अलग बताया, ठीक है, वो भी एक सवाल के बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। एक सवाल के मुरली में कभी बाबा उसका जवाब कुछ देता, कभी कुछ, लेकिन सारे ठीक है, गलत नहीं। पवित्रता भी गलत नहीं है, जो बाबा बता रहा वो भी गलत। तो बाबा ने बताया क्योंकि सतयुग में बाबा सभी, अभी जो संगम चल रहा है ना, अभी सतयुग में इसलिए निरोगी रहते हैं क्योंकि संगम युग पर, जो भी जो टाइम चल रहा है, क्योंकि संगम युग पर सभी आत्माओं को बेहद की सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन करता है परमात्मा, जो शिव बाबा है। ये टाइम ऐसा है, इस टाइम वो रूहानी सर्जन बनता, सभी रोगों का निवारण करता है। वो जैसे सर्जन नहीं होता, अगर किसी का कैंसर है, टीबी है, कोई दिक्कत है, या गांठ पड़ गई शरीर में, डॉक्टर अंदर लेके जाएगा, सारी बीमारी निकाल देगा, सर्जन कर देगा, ऑपरेशन। तो बाबा ने कहा मैं संगम युग पर जब आता हूं तो सभी आत्माओं का ऑपरेशन कर देता हूं, पूरी सृष्टि का ऑपरेशन। तो इसलिए सारा कुछ सतो प्रधान बन जा, तो वहां सभी निरोगी हो जा। तो ये कारण है उसका, सब पूरी सृष्टि का ऑपरेशन कर देता हूं, इसलिए सभी वहां पर पवित्र होते हैं। फिर दुख का नाम निशान नहीं होता। यहाँ के दुख से बचने के लिए बहुत बहादुरी चाहिए। यहाँ का अगर दुख से बचना है तो इस ज्ञान में चलने के लिए बहुत बहादुरी चाहिए, इतना आसान नहीं है। क्योंकि पवित्रता के रास्ते पर चलना कोई छोटी बात नहीं है। जब कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, कराची का टाइम था जब, तो उस टाइम बताते हैं कि जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा, तो ओम मंडली के नाम से शुरुआत हुई। तो उस टाइम किसी ने कहा कि बाबा पवित्रता के नाम से बहने जा रही हैं, भाई जा रहे हैं, इसे हटा दो। कि भाई वैसे तो जनता ज्यादा आएगी, पवित्रता का जो नियम है इसे खत्म कर दो। उन्होंने कहा मुझे भेड़ बकरी नहीं चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मुझे शेर और शेर नहीं चाहिए। तो इस ज्ञान को जो धारण करेगा उसकी गिनती शेर और शेर नहीं आएगी। जब तो बाबा ने कहा कि जो शेरनी का दूध जो है, शेरनी का दूध समाने के लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो खाली वो बर्तन कटोरे वाली बात नहीं थी, बात है बुद्धि की। जो पवित्र बुद्धि है तो वो सोने के समान है, सोने के बर्तन के समान है वो। तो उसका वर्णन आया। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा ने आगे कहा ओम शांति, डबल भी कह सकते हैं, डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है। अगर हम ओम शांति कह रहे हैं तो आत्मा अपना परिचय दे रही है। ओम शांति का मतलब बताया बाबा ने, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, हमारा निवास स्थान शांति धाम है। और बाबा की हम संतान हैं। हम सब आत्माएं ओम शांति कहती हैं, वहां हम सब भाई भाई हैं परम धाम में। अगर हम परम धाम में हैं सारे, तो वहां भाई भाई हैं।
यहाँ है तो यहाँ ब्रह्मा के हो गए हम, ब्रह्मा मुखवंशाली होने के कारण हमारा रिश्ता भाई बहन का हो गया। आत्मा भाई बहन नहीं होती, वहां तो सब भाई भाई। तो बाप समझाते हैं हमारे सब बाबा के सब बच्चे हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, सारे बाबा के हैं। क्योंकि शिव के तो सारे ही हैं, ब्रह्मा के तो हम हैं, लेकिन शिव की सारी दुनिया है, चाहे वो ज्ञान में चल रहा है या नहीं चल रहा। बाप समझाते हैं कि सब मेरे बच्चे हैं, ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, हम ब्रह्मा की संतान है, केवल हम, इसलिए भाई बहन ठहरे। तो अंतर है भाई बहन में और भाई भाई में। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा, हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्मा कुमार कुमारी पुरानी दुनिया को चेंज करने के लिए इस समय हम बाबा के सहयोगी बने। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी जो हम बने हैं, हमारा जो उद्देश्य है इस दुनिया को चेंज करने का है। तो बाबा ने जैसे गोवर्धन पर्वत में दिखाया ना कि उसने कृष्ण जी ने उठा दिया, तो अकेले नहीं उठाया, उन्होंने सबकी उंगली लगवाई। तो इसलिए परमात्मा सृष्टि की परिवर्तन तो अकेला भी कर सके, वो तो संकल्प मात्र से कर देगा, वो तो बहुत बड़ी पावर है। लेकिन वो हमें सहयोगी बनाता कि वे मेरे बच्चे अगर सहयोगी होंगे सबका हाथ लगेगा, क्योंकि वो दुनिया हमारे लिए बना रहा, नहीं तो उसके लिए कोई असंभव नहीं है। तो बाबा कह रहे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, अपने को भाई बहन समझना है। हमारी गंदी दृष्टि, क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते हैं तो क्रिमिनल बनते हैं दुनिया में। अगर दुनिया में बहन भाई बड़े होते हैं, मेल फीमेल जो लड़के लड़की हैं, जब वो बड़े होते हैं बाबा कह रहे उनकी दृष्टि क्रिमिनल होती है। लेकिन हमारे जो बाबा के बच्चे हैं वो बहन भाई का संबंध होता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी। तो बाबा कह रहे सतयुग में क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती, क्रिमिनल अक्षर ही नहीं है वहां। जैसे कहना गंदी दृष्टि, गंदी नजर, वहां एक गंदा शब्द भी नहीं है, दृष्टि तो बहुत दूर की बात है, वहां ये अक्षर नहीं होता। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है दुनियादारी में, उसके लिए फिर कोर्ट आदि में भी जाना पड़ता है। अगर कोई उल्टा सीधा कुछ करता है तो कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है। वहां कोर्ट आदि होता नहीं, बंडर है ना, कितना बड़ा बंडर है कि वहां कोर्ट कचहरी नहीं है, पुलिस नहीं है, डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां ऐसा कुछ। तो बाबा कह रहे इसलिए बच्चों को समझाया गया है, यह तो खेल है जो अब चल रहा है, सारा कुछ, सारी लीला रची हुई है, सब कुछ खेल चल रहा। सुख और दुख का, हार और जीत का, यानी सुख दुख और हार जीत और धूप और छांव, ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो बाबा कह रहे गाया भी हुआ है हार और जीत और सुख दुख, ये सब आधा कल्प दुख आधा कल्प सुख, फिर आधा कल्प हारना पड़ता है। आवाज कम है। यह कोई नई बात नहीं है, यह तो साधारण बात है। फिर तुम ऐसे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए लेते हो। अगर हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं आधा कल्प के लिए हमें राज्य मिल जाएगा, जब हम विकारों में चले जाएंगे तो आधा कल्प के लिए गवा देंगे। तो अब ये चढ़ती कला है, वो उतरती कला हो जाएगी। तो बाबा कहना चाह रहे तुम भूल जाते हो रावण दुश्मन है, उनको हर वर्ष भारत में जलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होते हैं वहां भी जलाते हैं, जो भारत वाले दूसरे देशों में वहां भी जलाते हैं। कहते हैं यह भारतवासियों का धर्म उत्सव है, केवल भारत में ही होता है, केवल भारतवासी बाहर भी जलाते हैं, दशहरा मनाते हैं। तो बच्चों को समझाना है वह तो हद की बातें हैं, रावण राज्य है सारी, अभी सारे विश्व पर, सिर्फ लंका पर नहीं, जो रावण राज्य है पूरे विश्व पर है, केवल लंका पर भारत पे ही नहीं है। विकारों में तो सारी दुनिया है, केवल स्पेशल भारत की बात थोड़ी है, विकार तो सारी दुनिया में ही हो रहा। तो बाबा कहला केवल ये रावण का जो राज है ये सारी दुनिया पर है, केवल भारत पर नहीं है। तो बाप ने समझा ये सृष्टि सारी विषय सागर में डूबी हुई है। तो बाबा कह रहे तो उसमें दिखाया ना, जो उसमें दिखा मैं वो मंदिरों में दिखा मैं बैल और वो जो दिखा मैं कि उसका वर्णन करा बाबा ने। बाबा के नीचे में बैल और गौ है, उन्हें गौमुख से गंगा निकली, जो दिखावा ना भक्ति में कि गौमुख से गंगोत्री से गंगा निकली। तो बाबा ने कहे नीचे वो गौ और बैल दिखा दिए, जिसके सींग पर सृष्टि खड़ी है। कहते नहीं कि गाय के सींग पर पृथ्वी है, सुना होगा आपने। तो बाबा कह रहे फिर वो थक जाती है, फिर वो थक जाएगी तो बदलती है, फिर वो एक सींग से दूसरे सींग पर, ऐसा कुछ वर्णन है दुनिया में। हाँ कि पृथ्वी जो है वो एक गाय के सींग पर है और वो बदलती है, जब वो बदलती है उस टाइम में भूकंप ऐसा कुछ बताना है बहुत।
लेकिन बाबा कह रहे ऐसा नहीं है। तो पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी है चारों तरफ। अभी सारी दुनिया में राम राज्य है, फिर अथवा फिर होगा राम राज्य। तो बाबा कह रहे मैं अभी संगम युग पर इसकी स्थापना कर रहा हूँ। बाप को आना पड़ता है स्थापना करने के लिए। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते हैं ईश्वर तो सर्वव्यापी है, लेकिन ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। मैं तो सर्वशक्तिवान हूं, सब कुछ कह सकते हैं, परंतु महिमा हो जाती है। मतलब जो अलग अलग नामों से पुकारा सबने, किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने गॉड कहा, सबकी अपनी अपनी, सबकी महिमा अपनी अलग अलग है। तो अगर इतना सब फालतू महिमा हो जाती है, तो भक्ति मार्ग में कुछ महिमाएं बाबा करा फालतू हैं। इतना इतना लव नहीं है भक्ति मार्ग में, इतना लव यानी कि परमात्मा से इतना प्यार नहीं, केवल महिमा गाते हैं। यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है, बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाना चाहिए। ईश्वर या प्रभु अक्षर ये भक्ति मार्ग के हैं, बाबा जो शिव बाबा जो अक्षर है वो हमारे ज्ञान मार्ग का है। तो बाबा ने कहा मामे कम याद करो, मामे कम याद करो। मामे कम का क्या मतलब है? बाबा कहना मामे कम याद करो, माँ में कम याद करो। बाबा करे माँ में कम याद करो। शिव बाबा एक ही है, ऊंचे से ऊंचा, जिसको गॉड फादर भी कहा जाता है। मुसलमान लोग अल्लाह कहते हैं। सुबह को 10 मिनट बैठकर कुरान का अर्थ कुरान पढ़ते हैं। वो अल्लाह मियाँ कहते हैं, अल्लाह मियाँ ने कहा, अल्लाह मियाँ ने कहा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह शब्द बोलते हैं बार बार। अगर कोई से बात भी करेगा तो बात करेगा अल्लाह मियाँ इंशाल्लाह ऐसा होगा, इंशाल्लाह ऐसा होगा, इंशाल्लाह। हम नहीं बोलते इतना जल्दी बार, उनके मुंह पे इंशाल्लाह ज्यादा आता। तो बाबा ने कहा वो अल्लाह मियाँ इंशाल्लाह सब ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मुख से मनुष्य ही बार बार वो बात करते हैं, उसे वो अपना वो अच्छा मानते हैं, उसे बार बार मुंह से अल्लाह मियाँ निकला है। तो हमारे मुंह से भी बार बार शिव बाबा निकलना चाहिए। अगर किसी से बात करें तो हमारी एक हैबिट बन जाए, नेचुरल नेचर हो जा कि हम बार बार शिव बाबा ने कहा, बाबा ने कहा। जैसे कहीं बेचारे ठीक है बाबा, मतलब हर बात पर, जैसे ज्यादातर टीचरों में देखा मैंने, ज्यादातर भाइयों में कम रहे, लेकिन हर बात में बाबा बाबा कुछ ना कुछ अंदर से निकलता रहे ऐसा कुछ। तो हमारी ये हैबिट हो जानी चाहिए, नेचुरल नेचर। लेकिन वो होगी जब जब बिल्कुल रोम रोम में समाने वाली बात हो जाएगी। इतनी आसान नहीं है, तो इसलिए उस पर हमें प्रैक्टिस करनी है। तो बाबा कह रहे तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा अगर ऐसा करोगे। तो जैसे वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह करते रहे, तो तुम ऐसा करोगे तुम्हारा नाम भी बाला हो जाएगा। तो बाबा कह रहे सब यहाँ भी सब कलयुग में है, तुम कितने थोड़े हो। बाबा के बच्चे कितने थोड़े। झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम कैसे हों। सरकार जो है नए नए नियम निकालती रहे कि बच्चे 2 ही हों, बच्चे 3 हो, या बच्चे 1 ही हो। तो बाबा कहना चाह रहे कितनी वो नई नई तरकीब निकालते हैं कि बच्चे कम हो, संसार की जो वृद्धि ज्यादा ना बढ़े। अभी फसल बहुत अच्छी होगी, आई बरसात, कितना नुकसान हो जाता है। बरसात में होता है ऐसा। तो नेचुरल आपदाएं आती रहती हैं, कोई समझ नहीं सकता इसके राज को। कोई बात का ठिकाना थोड़ी है। वहां फसल हो या बर्फ हो, ओले पड़ जाते हैं। यहाँ फसल में कभी ओले पड़ के कभी बारिश पड़ेगी तो कितना नुकसान हो जाता है। बारिश न पड़ी तो भी नुकसान, और कम पड़ी तो नुकसान, ज्यादा पड़ी तो भी नुकसान। यहाँ तो ढेर के ढेर होने वाली है। इसलिए इससे बचने के लिए बहादुर होना है। मतलब ऐसी परिस्थिति से हम हलचल में नाम है, बारिश कम पड़ेगी, ज्यादा पड़ी, प्रकृति आपदा आएगी, भूकंप आएगी, कोई दिक्कत होगी, तो हम उससे परेशान ना होंगे। उसके लिए हम योग करें जितना, तो उसलिए हमारी विल पावर बढ़ेगी उससे। तो बाबा करे बहादुर होना है। कोई का ऑपरेशन होता है तो वह देख नहीं सकते। बहुत से कमजोर हो जो किसी का ऑपरेशन हो वो देख नहीं सकते, तो देखते ही बेहोश हो जाते हैं। कोई कोई कच्चे मन के हों। अभी सारी छींची सृष्टि का ऑपरेशन होना है। अभी सारी सृष्टि गंदी है, विकारी है, सारी सृष्टि का ऑपरेशन होना। क्योंकि लौकिक डॉक्टर तो एक आदमी का कर दिया, 2 का कर दिया, 10 का कर दिया, सारी सृष्टि का थोड़ी कर देंगे। मनुष्यों का कर सकें, प्रकृति का कैसे करेंगे। तो बाबा कह रहे मैं एक ऐसा सर्जन हूं जो अभी संगम युग पर पूरी सृष्टि का ऑपरेशन करता हूं। और ये ऑपरेशन का कार्य चल रहा 1936 से लेकर आज तक चल रहा ऑपरेशन का कार्य। धीरे धीरे हो रहा, किसी को समझ में नहीं आ रहा। बाबा के बच्चे तो समझ रहे, लेकिन दुनिया वाले नहीं समझ रहे।
तो बाबा कहना चाह रहे हैं कि सारी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाप चाहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ। बाबा आकर संगम युग पर सबका ऑपरेशन करते हैं। सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप है का नाम है ना, अविनाशी सर्जन कहा जाता है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। वह सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वाले कभी दुखी नहीं होंगे। ऐसा ऑपरेशन कर देंगे, ऐसा ऑपरेशन कर देंगे कि 2500 वर्ष तक ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी को बुखार नहीं होना, कहीं थर्मामीटर नहीं लगवाना, ना कहीं बीपी चेक करवाना किसी को। वो ऐसा ऑपरेशन कर देगा। वो सर्जन विचित्र है, उसके काम भी विचित्र है, उसका धाम भी विचित्र है, उसका हर चीज विचित्र है। तो दुनिया वाले जब भी तो बाबा गया कि मुझे कोटों में कोई और कोई में भी कोई बिरला पहचानना है, इतना साधारण नहीं है। बड़े बड़े साधु सन्यासी गुरुद्वारों में मस्जिदों में बैठे हैं, बड़ी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, उसकी एक झलक नहीं पा सकते। जब भी तो गीत बन गया तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो इतना आसान नहीं है। तो इसमें तो सब कुछ, जैसे बाबा कहना जीते जी मर जाओ, तो जो जीते जी मर जाएगा ना वही समझ पाएगा। और जितना जो जीते जी मर गया उतनी परसेंटेज के हिसाब से उसने जाना, और जितना जो कम मरा उतना ही कम जाना। तो इसलिए बाबा कह रहे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। तो इतना आसान नहीं है। ऐसे भी बहुत है जो 2 साल के अंदर हाई फाई निकल गए, जैसे हमारे रोहतास भाई का परिवार है, इनका देखो 2-3 साल 4 हो गए मुझे। बहुत से 20 साल पहले भी गाली निकल रही थी मुंह, तब भी निकल रही। तो फायदा क्या ज्ञान में चलने का? कोई फायदा नहीं है। उसका कारण एक यही है कि वो मरा नहीं। तो जो जितना मर गया उतना ही उसकी धारणा होती चली जाएगी, और जो जितना जिंदा है देहभान में, मैं तो चौधरी हूं, मैं तो पैसे वाला हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, तो वो कोई फायदा नहीं। उसको बाबा कहता कुक्कड़ ज्ञानी, मुरली माता नहीं कुक्कड़ ज्ञानी। तो कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना, हमें असली ज्ञानी बनना। असली ज्ञानी वो है जो धारणा करके बतावे दूसरों को। अब दूसरों को शांत रहना चाहिए जी, शांत लड़ाई नहीं करनी चाहिए। घर में घर वाली से बच्चों से ढीली लड़ाई हो रही तो उसका असर नहीं पड़ने का। तो बाबा कहना चाह रहे आज सतगुरुवार है, आज सतगुरुवार है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हमें संकल्प लेना है कि हमेशा हमें सत्य का, हमारा बाबा सत्य है, ज्ञान सत्य है, हम आत्मा सत्य है, परम धाम सत्य है, हमारा सब कुछ सत्य है। तो हमें संकल्प करना चाहिए कि हम सत्य के साथ है तो सत्य ही बोल रहे हैं, झूठ ना बोल रहे। तो बाबा अगर आज सतगुरुवार है, हमेशा सत्य बोलना है। व्यापार भी करते हो ना तो सच बोलो। अगर सच बोलोगे तुम्हारी दुनिया में छाप पड़ेगी, दुनिया मिसाल देगी तुम्हारी। फिर एक भाई साहब वो है, एक बहन जी वो हमेशा सच बोलती है, झूठ नहीं बोलती। जब भी तो सत्यवादी हरिश्चंद्र का गायन है, सत्यवादी हरिश्चंद्र कोई अलग नहीं था। तो ये बाबा के बच्चों का ही गायन है सारा कि सत्यवादी हरिश्चंद्र ने कितनी कठिनाई आई, कितनी, वो राजा कौन था, वो विक्रम कोई सा साधु सन्यासी थे, उन्होंने कितनी परीक्षा ली उनकी, लेकिन वो सत्य के मार्ग से नहीं हटे। जब तो आज दुनिया में उनकी मिसाल दी जा। तो बाबा कह हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ठगी की बात नहीं करनी चाहिए। फिर भी लोग आकर कुछ जास्ती दाम बतला देते हैं जो सौदागर हैं। तो बाबा कह रहे सच तो कभी बोलना, सच से कभी भागना चाहिए, हमेशा झूठ बोलने से बचो जितना बचा जा। इसलिए सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, सच्चाई की जो नाव है, इसलिए वो हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य का मार्ग हमें बता रहे हैं, सत्संग चलाते हैं, हम आत्माओं को भी अभी सत्य के साथ, तुम आत्माओं को सत्य का संग करना है। तुम ही जो सत्य का संग करेगा वही साथ जाएगा। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है जिसको कहा जाता सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम जो नाम है, किसी देवी देवता के आगे नहीं लगता। केवल परमात्मा शिव ही ऐसा है। जितने भी हमारे संसार में, क्या पूरी दुनिया में देवी देवता है, सत्यम शिवम जो सुंदरम जो शब्द है केवल परमात्मा के सामने लगता शिव के, क्योंकि वो सदा सत्य है, सदा सुंदर है, और शिवम तो वही। तो इसलिए हम अगर उसके सच्चे बच्चे हैं तो हम भी मास्टर सत्यम शिवम सुंदर होने चाहिए। कर्म हमारे ऐसे हों कि हम भी मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम कह सकें। तो बाबा कहना चाह रहे कि हमेशा परमात्मा के साथ में सत्य लगता है, वह हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएगा। एक ही बाप सतगुरु, एक ही बाप सतयुग में, ऐसा एक ही बार सतयुग में ऐसा नहीं कहते कि राम नाम, मतलब राम नाम जब मरने के बाद कहेगा ना राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो बाबा कहना चाह रहे सतयुग में ऐसा नहीं होता। यहाँ तो जो मर चिता चला है उसकी गांवों में हो गया, हाँ भी होता होगा
के पीछे पीछे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जिंदगी पढ़ा लो राम नाम सत्य है, मरने के बाद उसे क्या पता राम नाम सत्य है झूठ है। उसके उसको का सुन थोड़ी रहा, वो तो आत्मा निकल के चली गई। बाद में तुम चाहे राम नाम सत्य कहने लो, उसे क्या पता। तो इसलिए जिंदे पे करना सारा कुछ, मरने के बाद कुछ नहीं होना। तो इसलिए बाबा कह रहे सतयुग में ऐसा कुछ नहीं होता। तो बाप कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूं, नैनों पे बिठा कर ले जाऊंगा। देखो कितनी गहरी बात है। जैसे जब कोई किससे प्यार करता है ना ज्यादा, वो कह रहा है ये तो बच्चा मेरा नैनो का नूर है। अगर आपकी बच्ची है, आपके कहे में चल रही है बच्चा, तो ये तो मेरे नैनो का नूर है, ये तो मेरे दिल की टुकड़ी है, मेरा दिल का टुकड़ा है। तो ये शब्द कितने प्यार भरे हुए हैं। तो इनसे नशा चढ़ता। तो बाबा कह रहा जो मेरा सच्चा बच्चा ना, सच्चाई के मार्ग पे चलता पवित्र है, मैं उसे नैनो पे बैठा के ले जाऊंगा। कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए हमें ये शब्द बार बार रिपीट करते रहना, याद कर, ऐसे ऐसे शब्द हम नोट करना है अगर, तो हमारे अंदर हताश उदास निराश नहीं होने के, हम एकदम एक्टिव रहेंगे। तो जो बड़े बड़े बाबा के बच्चे पुरुषार्थी हैं, उनका कहना ये हो कि ऐसे शब्द हम अलग रखें, जब भी कभी निराशा उदासी आवे तो ये शब्द हमें पढ़ लेने चाहिए। तो मेरे दिल के टुकड़े, मेरे मेरे जहां के नूर, इस तरह के जो शब्द हैं ये, इनसे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो बाबा कह रहे मैं नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। यह नैन नहीं जो हम देख रहे, यह नैन नहीं है। तीसरा नेत्र तुम जानते हो इस समय बाप है, बाप साथ ले जाएगा। शंकर की बारात नहीं, जो दिखा ना शंकर की बारात चली, वो भक्ति मार्ग वाली बात नहीं, वो शिव की बात चल रही। यह शिव के बच्चों की बारात है, यह शिव के बच्चों की बारात है। वह पतियों का भी पति है, पतियों का भी पति है। वो ये ना सोचे कि भाई स्त्रियों के पति है, वो सब आत्माओं का पति है, सब आत्माओं का पतियों का भी पति है। वो गुरुओं का भी गुरु है, टीचरों का भी टीचर है। तो इसलिए उसकी महिमा क्या है ना, पार ब्रह्म परमेश्वर। तो उसकी महिमा जितनी करी जा उतनी कम है। तो बाबा वगैरह पतियों का भी पति है। कहते हैं तुम सब ब्रदरहुड हो। ब्रदरहुड माना था दीदी, भाई 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 भाई। ब्रदरहुड मैंने कहा हम भाई भाई हैं उसके नाते से, हम सब ब्रदरहुड हैं। तो तुम सब आशिक हो उसके, वो हमारा मासूक है। आशिक मासूक का खेल चल रहा है पूरे संगम युग पे। जैसा किसी माता का कोई बेटा फौज में रहता हो, बाहर रहता है, और वो कई साल बाद आ रहा, 10 साल बाद, तो माता के जमीन पर कदम नहीं पड़ने का, या उसकी घरवाली से पूछ के देखो, या उसकी बहन से पूछ के देखो, आज मेरा भाई आ रहा, आज मेरा भाई आ रहा, तो वो पूरे दिन खुशी रहेगी। तो बाबा कह रहा मैं पूरे 5000 वर्ष के बाद केवल संगम युग पाता हूँ अपनी सजनी से मिलने। तो अगर हम ये बातें याद रखें तो नशे की खुमारी चढ़ी रहेगी सदा। और वो नशा एक ऐसा नशा है, वो उसका वर्णन नहीं करा जा सकता। अगर 24 घंटे में एक बार हमारी आंखों से आंसू छलक जाए उसके प्यार में, तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति वो है। जो कभी कभी मैं कोशिश करता हूँ, कभी कभी हुआ, हर बात नहीं होता वो, लेकिन अगर छलक जा, भले ही चाहे 2 मिनट कोई छलक है, सच्चा प्यार वो है जो खुशी में आंसू निकल जा। तो इसलिए बाबा कह रहा कि मैं पूरे संगम युग पर एक बार आने के बाद अपनी सजनियों को अपने साथ ले जाता हूँ। आत्मा रूपी सजनियों का वो श्रृंगार कर रहा है इस टाइम। जैसे श्रृंगार के लिए बहनें ब्यूटी पार्लर में जा रही, भाई भी क्रीम लगा रहे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा। बाबा कह रहा मैं देह से बात नहीं करता, मैं आत्माओं को सजाता हूँ। आत्मा आत्मा सजती है गुणों से। मैं भी आया हूं अब इस टाइम तुम्हें सजाने के लिए। तो बाबा कहना चाह रहे आधा कलप मैं मासूक के आशिक हो, तुम इस टाइम मासूक के आशिक हो। अभी मैं आया हूं सब भक्ति का तुम्हें फल देने के लिए। भक्तों की रक्षा करने वाला भगवान है। आत्मा आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ, आत्मा भक्ति करती है इस शरीर के साथ। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति का फल सतयुग में भोगना है। अब भक्ति कर रहे जो ज्ञान में चलेंगे वो सतयुग में से भोगेंगे। अब बच्चों को दे रहे भक्ति का फल परमात्मा अब संगम युग पर हमें दे रहा है। वह तुम्हारा मासुक है जो तुमको साथ ले जाएगा। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे सतयुग में। यह कहाँ भी लिखा नहीं है, किसी भी शास्त्र में ये बातें लिखी भी नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमरनाथ कथा सुनाई। क्या सुनाई? ये है वो अमरनाथ जो कथा है, वो ये है, वो भक्ति मार्ग में दिखा दी। तो सुनने वाला अमरनाथ, अमरनाथ एक ही को कहा जाता है।
ऊंचे से ऊंचा पाप, उनको तो अपनी देह नहीं है। कहते हैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाते हैं। अमरनाथ तो परमात्मा ही है ना, वही तो सुना सके। तो शंकर पार्वती यहाँ वहां से आए क्या? वहां से पार्वती शंकर थोड़ी नीचा कथा सुनना आ रहे। तो बाबा कह रहे सब ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। वह तो है सूक्ष्म वतनवासी। भाई जी जैसे उसे अमरनाथ जगह का नाम दिया है, जी तो वहाँ शिवलिंग हमारी रहनी चाहिए, मतलब बाबा मंदिर रहनी हाँ, वो चाहिए। बर्फ की कमरती हो जाए वैसे वो, लेकिन सही मायने में अमरनाथ जो शब्द है वो शिव बाबा के लिए है, क्योंकि वो सदा अमर है, क्योंकि वो शरीर उसका है नहीं, वो सदा अमर है। इसलिए तो उसे कहा जाना कि वो उसका मतलब सब कुछ अलग है। उसे कहना कि भाई वो तो न्यारा प्यारा है। तो अमर परमात्मा के लिए लगा, आत्मा अमर है, परमात्मा अमर है, सृष्टि अमर है। ये तीन चीज अनादि है। केवल तीन चीज है बस दुनिया में, आत्मा, परमात्मा और सृष्टि। और सब नश्वर है, लेकिन सब चेंज हो जा सब कुछ, मतलब कभी सतो प्रधान कभी तमो प्रधान। लेकिन अमरनाथ में जो आप बता रहे हो वो शिवलिंग दिखावा है, वो बर्फ का। कोई तो कहना है कि एक बार मुरली में भी आया था उसका, दीदी ने सुना होगा कि वो पैसे देकर ब्रह्मा बाबा ने किससे पूछा था, पुजारी से, कि वो अपने आप ही बना दें उसे। लेकिन चलो अपने आप भी नहीं बनाते, लेकिन वो अगर बर्फ से ही तैयार हो रहा, 12 महीने रहना चाहिए ना वो। वो अमर का हाँ नाम दे दिया ना, हाँ, 12 महीने रहना चाहिए वो। 12 महीने अमरनाथ में। लेकिन वो कभी कम हो जाए कभी बढ़ जाए, इस तरह से वो चलता रहे। तो उसकी बाबा ने कहा कि अमरनाथ सच्चा सच्ची अमर कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, शंकर पार्वती की बात नहीं। तो बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। बाप बिगर सच्ची कथा कोई सुना नहीं सके। दुनिया में कोई भी साधु सन्यासी सच्ची कथा नहीं सुना सकता। वो शास्त्रों की सुना सके, अपनी सुना सके। केवल परमात्मा ही ये सच्ची कथा जो चल रही है, ये संगम युग पे केवल परमात्मा सुना सकता, और किसी की हिम्मत नहीं है। बाप बिगर सच्ची कथा कोई सुना नहीं सकता। यह भी समझते हैं विनाश होने में टाइम लगता है। एकदम तो होता नहीं, इतनी बड़ी दुनिया का विनाश टाइम लगेगा। विनाश होने में टाइम लगता, कितनी बड़ी दुनिया है, लेकिन ढेर मकान आदि गिरकर खत्म हो जाएंगे। अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं, बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ है। दिल्ली परिस्थान बन जाएगी। एक ही परिस्थान में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। एक ही परिस्थान में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है सतयुग में। लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते हैं, बेहद की जहांगीर मिलती है, बेहद की। वहां हद नहीं होता, इतनी धन दौलत होगी बेहद की। तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता। बाबा कहते हैं वहां को खर्चा तो ही करना नहीं। बाबा कहते हैं उनकी लाइफ में इतना सस्ता अनाज था, वहां तो बहुत सस्ता था पहले। अब से हमारे बड़े बुजुर्ग भी बता रहे हैं बाबू जी के सामने बहुत सस्ता होगा, अभी तो महंगा हो गया। पहले तो अन्य चले कर थे, इतने अन्य, 2.5 अन्य, 2 अन्य। तो बाबा कह रहे उससे पीछे हटते चले जाओगे तो सस्ता ही था। तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। एक एक के पास कितना होगा, जमीन जायदाद कितनी होगी, कितनी मीठी नदी होगी, पानी भी मीठा होगा। तुम्हारा राज्य चलेगा, एक एक को क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा वहां। जो इस दुनिया का सबसे धनी आदमी होगा, वहां का सबसे गरीब आदमी, वहां से सबसे गरीब आदमी का यहाँ का सबसे धनी आदमी मुकाबला नहीं कर सकता। इतना धन होगा उसके पास। तो इसलिए तो उसे सुखधाम कहेगा। तो बाबा कह रहे वहां सब कुछ अलग होगा। मीठी मीठी नदियां होंगी, तुम्हारा राज्य चलेगा, एक एक को क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा। सदा अन्न मिलता रहेगा, वहां अन्न का कभी काल नहीं पड़ता। वहां के फल फूल भी देखते हो तो कितने बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े और स्वादिष्ट होते हैं। यहाँ के तो कोई फिक्का भी निकल जा, लेकिन वहां कभी कोई फल फिक्का नहीं होता, सारे रस भरे और अच्छे फल होंगे। बाबा कह रहे तुम शुभ रस पीकर आते हो, कहते हो यह माली है। यहाँ तो माली लगे रहे। अब माली तो जरूर बैठकर नदी किनारे होगा। वहां कितने थोड़े होंगे, संख्या थोड़ी होगी। कहाँ अभी इतने करोड़ों हैं, वहां 9 लाख से स्टार्टिंग होगी। अभी कुछ तुम्हारा होगा, सब कुछ तुम्हारा होगा। पूरी संसार में जो चीज बटी हुई है आज की डेट में, चाहे मकान है, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे फल है, बाबा कह रहे ये केवल 9 लाख के अंदर होगा। और कहाँ कितने करोड़ और कहाँ 9 लाख, तो संख्या प्रॉपर्टी तो बढ़ी जाएगी। भाई कहाँ पे आप 100 गज का मकान अब बन गया वहां 5,000 गज का, अगर 5,000 गज का वो ना देंगे तो इतनी दुनिया में 9 लाख कहाँ रहेंगे, जंगल ही जंगल खाली दिखाई देगा। तो जब संख्या घट जाएगी तो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो इसलिए वहां की महिमा अलग है। तो बाबा कह रहे वहां सब 9 लाख का होगा।
तो बाप ऐसी राजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो सरकार भी गिरा दे, एमएलए टूट गए, एमपी टूट गए, सरकार गिर गई, वहां ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो एक मत एक मत, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, सब कुछ एक होगा। तो आसमान धरती आदि सबके मालिक तुम होगे। वहां ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि पाकिस्तान का होगा, उसका सब कुछ तुम्हारा। गीता में भी बच्चों ने सुना है, ऐसी ऐसी गीता 6-8 हैं जो सुनने से ही बहुत पारा चढ़ जाता है। गीता में भी काफी ज्ञान है, जो उसे ध्यान से पढ़े उससे भी पारा चढ़ता है। गीता के अंदर भी काफी कुछ है। तो देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है। अगर पारा नहीं चढ़ता, मुरली सुनकर अगर हमारा पारा नहीं चढ़ता, तो समझो हमारी अवस्था में कुछ गड़बड़ है। अगर नशा नहीं चढ़ रहा, अगर नशा चढ़ रहा तो समझो हम ठीक चल रहे हैं। और नशा नहीं चढ़ा तो कहीं ना कहीं हमारा परहेज में गड़बड़ है। कभी परहेज में गड़बड़ है तो पवित्रता में है, खान पान में है, सोच में है, कहीं ना कहीं है। अगर नशा चढ़ रहा है तो समझो ठीक ठाक है। ये पैरामीटर है ना अपने वाला। जितना जिसको ज्यादा नशा होगा, खुमारी चढ़ी हुई होगी, समझो उसकी धारणा उतनी अच्छी है। तो बाबा कह रहे थे तुम सब कुछ अब जानते हो। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते रहते हैं। अपने को हर्षित मुक्त बनाने के लिए बाबा को लिखते हैं, पत्र लिखते हैं बाबा को। बाबा इतनी खुशी नहीं रहती। बाबा के बच्चे लिखते हैं, बाबा मुझे इतनी खुशी नहीं रहती। तो बाबा कहता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जैसे बच्चा आके कह रहा है कि बच्ची कह रहा है पापा नंबर ठीक नहीं आए, तो तुमको गड़बड़ है, पढ़ती नहीं होगी। तो कहीं गड़बड़ है जब तो नंबर कम आए। अगर पढ़ती, मेहनत करती, नंबर हाई फाई आते। तो बाबा कह रहे अगर कहीं तुम्हें नशा नहीं चढ़ता, खुशी नहीं रहती, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। माया के तूफान आते हैं। अरे माया के तूफान आए तो तुम्हें युक्ति तो बता रखी है ना बाबा ने, उसी युक्ति से चलो। तो खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिर में जाकर पाठ करते हैं, बाजा बजाते हैं भक्ति वाले। तो बाबा कहना चाह रहे तो ये भक्ति वाला हमें तो कुछ ऐसा कुछ करना नहीं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। कहीं लक्ष्मी नारायण का कोई मंदिर होगा, बाबा ने उसका वर्णन कर दिया कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी बाजा बजता है। तुमको कहते हैं यह फिल्म रिकॉर्ड क्यों बजाते हो? जो गाने बजते हैं, बाबा कह रहे हैं ना ज्यादा नहीं बजाओ। उनको क्या पता यह ड्रामा अनुसार काम में आने वाली चीज है। उनका अर्थ तो तुम बच्चे समझते हो। यह सुनने से ही खुशी आ जाएगी। कई कई गाने हमारे ऐसे भी हैं जो हमें उसे सुनने से हमारे अंदर खुशी आ जा। बाबा के अच्छे अच्छे गीत हैं ऐसे ऐसे। परंतु बच्चे भूल जाते हैं। घर में किसको गर्मी होती है तो गीत सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं। घर में अगर गुस्सा हो गया, लड़ाई होगी, तो गीत सुनकर खुश हो जाते हैं। यह बहुत वैल्यूबल चीज है। कोई के घर में झगड़ा चलता है तो बोलो भगवान वाच काम मां शत्रु है, उसे ज्ञान सुनाना शुरू कर दो। तो इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। फिर फूलों की वर्षा होगी। जब विश्व के मालिक बनेंगे तो फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार होगी, तो सोने के फूल बरसेंगे। तुम अभी कांटे से फूल सोना बन रहे हो। फिर तुम्हारा अवतरण होगा। फिर तुम्हारा अवतरण होगा। कहाँ होगा जी बताओ? सतयुग में। हाँ ठीक है रे जी। बाबा कहना चाह रहा जब तुम यहाँ से जाओगे इसे विषय विकार की दुनिया पे जीत पालोगे, ऊपर जाओगे परम धाम में, तो तुम्हारा अवतरण होगा सतयुग में। तो उसे कह जाएगा अवतरण। जब गया शिव का अवतार, उसका कृष्ण जी का अवतार हुआ, राम का अवतार हुआ, जब से ही तो नाम पड़े, तो उसे अवतरण कहा जाएगा। बाबा कह रहे तुम्हारा अवतरण होगा तो वहां पे फूल बरसने की कोई बात नहीं है, लेकिन तुम फूल बनकर आते हो, वहां फूल नहीं बरसे, तुम खुद ही फूल बन जाओगे खुशबूदार। वो बरसाने वाला ही नहीं होगा। वहां बरसाने की जरूरत ही नहीं है, वहां सारे ही पवित्र है। यहाँ तो वो महिमा कर दें कि खंडित वैसे लोग हैं फूल दे डाल रहे हैं, वहां तो सब बाबा कह रहे तुम खुद ही वहां फूल बन जाओगे। तो मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहां पार्टी दी थी। कोई राजकुमार विलायत में गया होगा, बाबा ने उसका वर्णन कर दिया। उनके लिए सोने के फूल बनवाए थे, तो सबके ऊपर वर्षा की। कोई ऐसा देश होगा, एक से धनी देश है, तो खुशी के मारे इतनी खातिर की उसकी कि उसके घर वालों ने बड़ी खुशी मनाई। राजा महाराजा का कोई लड़का होगा, उसने बरसवा दिए होंगे। तो बाबा कह रहे खुशी के मारे इतनी उसकी खातिरी की, खुशी के मारे इतनी खातिरी की कि सच्चे सच्चे सोने के फूल बनवा दिए। सच्चे सच्चे सोने के बनाए। बाबा उनकी
स्टैंड आदि को भी अच्छी रीति जानते हैं। उनका स्टैंडर्ड वो दिखाने के लिए करते हैं। बहुत से नेता लोग भी करते हैं दिखाने के लिए, नोट बरसा दिए जी, कुछ ऐसा कुछ कर दिया पब्लिक में, बाबा कह रहे हैं स्टैंड दिखाने के लिए। वास्तव में तुम फूल बन जाते हो। वे तो सोने के फूल वैसे बनवा दिए, बाबा कह रहे तुम फूल बन जाते हो। उस फूल से ज्यादा वैल्यू आत्मा को गुणवान बनाने की है। शरीर पे तुम फूल बरसा लो, हीरे बना लो, कुछ भी बरसा लो, बाबा कहना चाह रहे उससे ज्यादा जो वैल्यू है आत्मा को गुणवान बनाने की है। शरीर को तुम सजा लो कितना ही, लेकिन आत्मा विकारी है, आत्मा दुष्ट है, पापी है, सब बेकार है। लेकिन भले ही जो कुर्ता पजामा पुराना है, लेकिन आत्मा गुणवान है, महान है, अच्छे काम कर रही है, तो उसकी महिमा ज्यादा है ना कि शरीर की चमक दमक की। इसलिए बाबा कभी भी, बाबा कहता रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करता है। कभी सुना कि भाई मैं स्मार्ट बच्चों से बात करूं? स्मार्ट भी तो बहुत है दुनिया में, विश्व सुंदरी बहुत है, विश्व सुंदरी का खिताब ले रही बहुत सारी टीवी में आता है। तो बाबा कभी उनसे बात नहीं करता। बाबा कहता रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करता है, वो रूह को ही सुधारता है और रूह का ही ऑपरेशन करता है। तो बाबा कह रहे तुम्हारे लिए सब बेकार की बातें, फालतू बातें, तो मैं तुम्हारे लिए सत्युग की बादशाही लेकर आया हूं। अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें सत्युग की राजाई मिलेगी, तुम्हारे लिए लाया हूं ये। तो बच्चों को कितनी खुशी होती है। बाबा भी बाबा भी कहते हैं तुम्हारे लिए बहिष्ठ लाया हूं, तुम वहां राज्य करेंगे। कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहता है बाबा आप तो हमको विश्व का बादशाह ही देते हो, यह सौगात क्या है? अगर बाबा कह रहा कि अगर किसी को छोटी मोटी कोई चीज देते हैं तो बच्चा कहता है कि बाबा इस चीज की क्या वैल्यू है, इससे बड़ी तो मुझे तुम विश्व की सौगात दे रहे हो, उससे बड़ी क्या गिफ्ट होगी? और उससे बड़ी कोई गिफ्ट हो भी नहीं सकती। अगर कोई बच्चे को यहाँ से उठाकर टाटा बिरला की गोद में बैठा दे, उससे बड़ी क्या गिफ्ट होगी? उसका तो जीवन ही बदल जाएगा। तो बाबा कह रहे उस गिफ्ट की इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, तुम्हें मैं विश्व का मालिक बना रहा हूँ। अरे शिव बाबा की अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद आएगी। बाबा ने कहा अगर मैं तुम्हें कोई चीज दे रहा हूँ तो ये मत समझो। बच्चे ने कहा था कि बाबा इस गिफ्ट की जरूरत नहीं है, मुझे सत्य की बादशाही मिल रही है। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ तो जब भी तुम्हारे सामने गिफ्ट आएगी तो तुम्हें बाबा की याद आएगी, इसलिए दी जाती है। अब जैसे सोल है, अब ये बहन जी ने मुझे सोल दे दिया, तो सोल ओढ़ते ही मुझे मधुबन की याद आ गई। अगर ये अपने घर का खेस दे देते, लोई देते, नहीं आती। तो इन गिफ्ट का भी वैल्यू है इनकी, कि जब भी बदन पर कपड़ा डालेगा तो एकदम याद आएगी मैं मधुबन से मिली थी, बाबा के घर से मिली थी। तो इसलिए बाबा अपने घर से इसलिए गिफ्ट देते हैं। अब भी वो प्रचलन चली आ रही है। जो भी कोई बच्चा वहां जाओ, 10 लाख जाओ, कितने भी जाओ, 20,000 25,000 सबको मिलते हो। इसलिए मिला जब भी हाथ में आएगी ना, जब भी वो याद आएगा। तो देने का कारण वो है नहीं, बाकी सोल की कमी थोड़ी किसी पे, सब पे है। लेकिन इसे फिर भी संभाल कर रखा है इंसान कि भाई बाबा के घर से मिली, तो इनकी बड़ी वैल्यू है। तो बाबा कह रहे अरे शिव बाबा की यादगार अगर ये रखोगे तो शिव बाबा की याद आएगी, तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको खुशी रहेगी, तो तुम्हें उच्च पद मिल जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। आज के लिए धारणा है, क्या धारणा होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए बाबू जी बताओ, धारणा कोई पॉइंट बताओ जो आपके याद आ रही हो। आज की मुरली कोई पॉइंट बताओ, उन्हीं में से धारणा है। रूहानी सर्जन है, पूरी सृष्टि का ऑपरेशन करते हैं। हाँ जी भाई साहब। नहीं, धारणा में ही आता है हमें करना क्या है। करना क्या है धारणा में वो कर्म हो गया परमात्मा का। हाँ, वो तो हमें क्या परमात्मा करना, में क्या हमें क्या डायरेक्शन मिला, हमें क्या करना, कोई ऐसी पॉइंट बताओ। हमें इतना संपूर्ण बन के जाना है मुरली के हिसाब से, मुरली के हिसाब से। हाँ जी, बीमारी ना हो, ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े, ऐसे सही मत पे चलो, सही मत पे चलो। यार बाबा बता रहे हैं ऐसे चलो, आप चलोगे तो बीमार नहीं होंगे, सही बात, बीमार नहीं होने तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है। हाँ जी भाई साहब। नासा में इतना भरपूर होकर जाना होगा, सोलर का संपूर्ण बन जाएंगे तो उससे भी यही पवित्र बन के जाएंगे, तो वहाँ ऑटोमेटिकली कोई दुख नहीं होगा। सही बात है। सब संपत्ति माता जी संपूर्ण हो जाएगी। क्या करना है हमें, काम क्या है आज? मतलब आपके हिसाब से धारणा क्या करनी है हमें, कहने का मतलब ये है था।
कौन सी श्रीमत तो बहुत सारी। तुम तो ऐसे बता रही हो भाई, परचून की दुकान पर चले गए ना भैया सामान दे दे, सामान का सारी दुकान तो देने का नहीं, वो जब बताओगे भाई पेप्सी दे दे कुछ। हाँ अब आगे ना सही बात कर, अपने को आत्मा समझो। सही बात। माँ तो बताओ जी, बहन जी बताओ। हाँ नहीं, नहीं, लेकिन कब ले जाएगा, कब ले जाएगा, कब ले जाएगा जब। जब इसने हल्के हो जाने हैं, कि हाँ। उसकी पलकों पे बोझ ना लगे, हाँ वैसे भी नहीं ले जाता वो, ऐसा वजन नहीं ढोता बाबा किसी का। अपने अपने जो तुमने उल्टे सुलटे करे झेल लो अपने आप ही। हाँ, वो पढ़ाता भी हमें रूहानी आत्मा को है। हाँ वो देह से बात नहीं करता वो, वो नहीं ना पढ़ा ना ना ना, कभी भी मुरली में नहीं आता। देखो एक नई बात आपको पता होगा, जैसे बाबा देखो नमस्ते की बात जब आती है मुरली में, जब बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों, गौर से ध्यान दो एक चीज में, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा, मात पिता, मात पिता जो शब्द आया ना, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, यहाँ बात खत्म होगी, यहाँ बात खत्म होगी। उसके बाद आती है रूहानी बाप की, उसके बाद जो बात आ रही है ना रूहानी बाप की, पहले तो मात पिता की बात चल रही है, अब आ गई रूहानी बाप की बात, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को। तो जो रूहानी बाप की बात आती है उस टाइम तो शिव बाबा कह रहे रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, और इसे आप मम्मा बाबा भी कह सकते हैं दीदी, पर रूहानी मात पिता जो बाप दादा ना, बाप दादा, लेकिन वो रूहानी वाला जो शब्द आवे, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, तो केवल उसने परमात्मा आत्माओं से नमस्ते कर रहा, वो शरीर की बात ही नहीं करता, उसे देह से कोई लेना देना ही नहीं है, उसे तो आत्मा से लेना। ये भाई जी माता पिता बोला ना, हाँ ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा और बाबा, दादा को भाई भी कहते हैं, कोई कहीं बाप भी कहते हैं, वो अलग अलग शब्द। हाँ तो वहां तो ये कंबाइंड नमस्ते है, और यहाँ पे है खाली निराकारी, वहां निराकार, तो बाप दादा दोनों कर रहे हैं, माता पिता बाप दादा, लेकिन वहां वो ब्रह्मा बाबा को अलग छोड़ दिया, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, वहां केवल रूहानी पिता नमस्ते कर रहा। आत्मा आत्मा का फंक्शन। हाँ, उस टाइम ब्रह्मा बाबा को साइड में कर दिया, नहीं साइड में बच्चे की लाइन में आ गया, बच्चे की लाइन, वो फिर ब्रह्मा के लिए भी होगी नमस्ते, कि रूहानी पिता जो कर रहा नमस्ते, उसमें ब्रह्मा भी आ गया, तो ब्रह्मा बाबा भी आ गए इसमें। तो ये शब्द ऐसे ही है ना, जितनी इन पर ज्यादा गौर करोगे उतनी समझ में आएगी, करनी चाहिए, और जितनी फटाफट फटाफट पढ़ती मिलेगी तरह, तो वो इतना मजा नहीं आता। करनी चाहिए, तभी होता है, कुछ पॉइंट निकला लेंगे। हर बच्चा समझता नहीं है, नहीं हमने काफी टाइम कभी भी नहीं समझता, 10 दिन का हमने तो, हमारा तो एक ही तजुर्बा है, जब मुरली ऐसे पढ़े हैं कि पढ़ते मुरली पढ़ लिया, अच्छा मतलब 15-20 मिनट पढ़ दी, तो बाद में कुछ क्या था, दिमाग में जोर से देना पड़े। लेकिन अगर ऐसे पढ़े और एक्सप्लेन करें, कुछ बताएं, कुछ सुने, सबसे कुछ इन्होंने बताया, कुछ उन्होंने बताया, उसमें डिबेट चले, तो उससे चिंतन चलने से याद रहेगा ज्यादा। ऐसे ही एक धारणा, जैसे बुद्धि पे तो जोर से धारणा सुनाने से पहले यही सवाल किया जाए बच्चों से कि आज धारणा क्या करनी है, तो सब बताएंगे, जब समझ तो वो उससे बुद्धि भी चले, सबके दिमाग में बताने भी, बाद में टेंशन भी देना। तो जब इसमें धारणा में भी दो बातें, हाँ, बच्चे क्या बता देते हैं, बाबा ने आज ये कहा, धारणा वाली बात नहीं, ये कहा तो धारणा में नहीं आती। एक बात जब हम बताओ जो धारणा करनी है, जब हम वहाँ मधुबन में 3 महीने के लिए रहे थे, पीछे गर्मी का टाइम था, लॉकडाउन से पहले, तो भाई कमी तो भाई था, तो वो क्या कर रहा था भाई, वो शाम के टाइम ऐसे ही हॉल था एक, दीदी जानते होंगे ना, समर्पित भाई है, तो वो कुर्सी डाल लेता ऐसे, ऐसे कभी नहीं बैठा था वो, ऐसे बैठा लेता चारों तरफ, ऐसा आ जाओगे यहाँ तक, और सबसे जैसे कभी बताओ क्या धारणा थी, बहन जी ने बताई, उन्होंने बताई, कोई शर्मासी जाती है, बताओ जब अंत समय आएगा, बाबा प्रत्यक्ष होगा, अगर तुम्हारे मोहल्ले पड़ोस के रिश्तेदार तुम्हारे घर पर आगे, तुम कहोगे मैं शर्म लगे, मैं बोलना नहीं, ना 2 शब्द कहे, कल को 4 कहेगी, परसों को 10 कहेगी, और वो अंदर की झिझक निकाल देता सबकी, फिर अपने आप ही अगले दिन आएगा, भैया मैं बताऊं, घंटे करा, 3 क्यों नहीं करा, एक दिन झूठ बोल लेगी, 2 दिन बोले, तीसरी क्या तो आने की नहीं, और आवेगी तो करे, पेट बकरी नहीं चाहिए, वो शेर नहीं चाहिए। धारणा के लिए सार है, पहली पॉइंट है सत के संग, सत का साथ देना है, सत के संग वापस जाना है, सत का अगर हम संग करेंगे, उसके सत के संग ही वापस जाना है, सत का संग हम परमात्मा का संग भी कह सकते हैं, सत का संग, सत के संग जाना माना परमात्मा के संग जाना भी कह सकते हैं, क्योंकि सत कौन है इस दुनिया में, केवल परमात्मा है। तो हमें बाबा कहना साथ लेकर जाऊंगा, तो सत के संग जाना है, इसका मतलब ये भी है कि हमें शिव बाबा के साथ जाना है,
क्योंकि केवल सत्यम शिवम सुंदरम वही है। तो बाबा कह रहे सत्य के संग जाना, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना, कभी भी झूठ नहीं बोलना। ये आज ये संकल्प ले लो सारे आज, क्या सतगुरु आ रहे हैं हमें, अगर हम सत्यम शिवम सुंदरम की संतान है तो हम बार बार ये संकल्प करें, मैं मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम, मैं मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम। शिवानी बहन इस पर बहुत बड़ी बड़ी क्लास करा रही है आजकल, कि जो सोचोगे वो बन जाओगे। तो प्रैक्टिस करके देखो कि जब भी उठो ना, मैं सत्यम शिवम सुंदरम हूँ, मैं मास्टर लगा दो अपने सामने, मास्टर, मैं मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम हूँ। तो जब मास्टर सत्यम शिवम, फर्क पड़ेगा 100% पड़ेगा, लेकिन अगर करोगे तो, लेकिन मन में हमारी धारणा भी होना चाहिए भाई मुझे सच्चाई का साथ देना, तो जब पड़ेगा धारणा दिल से करनी पड़ेगी, दिल से करनी मोक्ष पड़ेगी। है। ऐसे नहीं मैं चल रही नहीं, उसमें काम नहीं चलने का। लेकिन लगन एक शब्द है, लगन, तो लगन के बिना नहीं हो सकता। वो कहते हैं लगन बिन जाग सके ना कोई, या तो जागे कोई चोर चकोरा लगन पराय धन हो, या जागे कोई रोगी धोगी लगन रोग में हो, या जागे कोई गुरु का चेला गुरु में लगन हो। तो लगन बिन जाग सके ना कोई, तो लगन बहुत बड़ी चीज है। ये लगन जो शब्द है ये बहुत बड़ी चीज है। अगर लगन पे हम ध्यान दें में, तो लगन बिना कुछ नहीं हो सकता। लगन बिना बच्चा पढ़ नहीं सकता, लगन बिना आप अमृत वेला नहीं आ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते लगन बिना। तो लगन की जो अगन है, लगन की अगन जब ही लगेगी जब हमारी खुद की इच्छा होगी। लगन बिना शादी भी ना हुए, कुछ भी नहीं होगा। शादी से पहले भी लगन नहीं आवे जब ही तो शादी हो। तो शादी का तो हमें एक्सपीरियंस है नहीं, तो कोई नहीं पता। शादी वालों की पता लगन आवे चिट्ठी आवे पहले कौन सी आवे। लगन ही हुआ है ना, वो क्या हो लगन ही तो क्या करे सर। तो पता नहीं क्या लगन बान लगे हो, क्या हल्दी, वो हल्दी उल्दी लगे क्या, कई सारे काम हो रहे हैं उसमें। तो लगन बहुत बड़ी चीज है। हाँ, लगन बिना मिलाप नहीं होता। नहीं हो सकता। उनसे पूछ के देखो जो जो घनी दूर में मिलना आवे ना, वो किसी से बेटा हो किसी का पति हो, तो उनका कितना अंदर वो रहेगा लगन, लगन की अगन। जब लगन की अगन लगे ना, लड़की पूरे गांव को परिवार की नाक कटवा दे, छोड़ के भग जा। छोड़ के भग जाएगी, पाली लड़के भग जा। किसी की दौलत में लगन लगी हुई है तो वो मर्डर कर दे। बिल्कुल। हमारे यहाँ 2 आदमी मार दी इसी चक्कर में। लगन की अगन में उनके पिताजी ने खर्चा देना नहीं थे, साफ कर दिए। तो ये गांव, हमारे गांव की स्पेशल बात है, सबकी दुनिया में हो रहा कहानी है, ये दुनिया में हो रहा है। तो मेन बात ये है कि बात लगन की चल रही थी हमारी, कि हमें लगन से मतलब है, दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, हमें क्या लेना। तो इसलिए लगन पे ध्यान हमें देना है कि लगन बिन कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें सच्ची सच्ची लगन रखनी है, हमेशा सच का साथ देना है, कभी झूठ नहीं बोलना। दूसरा नंबर है, हम ब्रह्मा बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी गंदी दृष्टि नहीं रखनी। आपस में भाई भाई हैं और आपस में बहन भाई हैं। शिव के हैं तो भाई भाई हैं, और ब्रह्मा मुकुंशाली बी के हैं तो बहन भाई हैं। तो बहन भाई के सिवाय किसी भी संबंध में नाम मान में नहीं फंसना। आज का वरदान है, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने के लिए, लोक सभा की टिकट बुक करने के लिए सिंहासन पर अधिकारी हो। लोक सभा क्या लिखा, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। चश्मे नहीं ना तो बरीक अक्षर कभी कभी कर जा कर, चश्मा हो तो दिखाई दे जा। इसका वरदान का डिटेल है। ये झूम नहीं होता भैया? नहीं, मुरली झूम नहीं होती, चित्र हो जा झूम। जो चित्र पड़े हुए हैं, जो लिखित वाली चीज है वो झूम नहीं होने की। नहीं हो जाती है, करके देखो। नहीं, मुरली का मतलब होने का। हमारी तो हो जाती है, सुषमा बहन की सुनाती हो ना मैं पढ़ के। झूम हो जा। हाँ झूम हो तो जाती कुछ है। फंक्शन कुछ अलग है, उसमें वैसे नहीं होती। कोई तो मगर झूम नहीं होने की, वैसे नहीं होती, वैसे कुछ है उसमें सेटिंग है, कुछ बड़ा आती है। हाँ बड़ा आ जाता है वो उसमें। अक्षर सेटिंग वुटिंग करनी पड़ती होगी इसके मोबाइल से। नहीं, जैसा आप व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं। नहीं, वो अगर कोई फोटो डली हुई है वो तो जूम हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अगर कोई लंबी लिखी हुई कोई चीज आ रही है वो जूम नहीं, उसके तो इसमें सेटिंग से मोटे अक्षर कर दोगे आप, सारी चीजें मोटे अक्षरों में आएगी, लेकिन जूम नहीं होने की। वो मेरे में तो हो जाता। चलो मैं दिखाऊंगी अपने। हो जाएगी। हाँ कुछ सेटिंग होगी अलग। चलो बता दियो, सीख लेंगे नई बात कुछ। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि ये बाप को पसंद है। अगर हमारा संकल्प, हमारा विचार बाप को पसंद है तो वो लोक पसंद होगा। अगर बाप को पसंद है तो लोक पसंद होगा, और जो लोक पसंद होगा वो मन पसंद भी होगा। जब बाबा का ना 3 बात बता रहे बाबा, लोक पसंद, बाप पसंद और मन पसंद। तो मन पसंद पे तो हम इलझ जाएंगे, मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ भगा फिर रहा।
तो इसलिए हम बाप पसंद वाली बात पकड़ लें, जो बाप को पसंद वो काम हम करेंगे तो लोग पसंद भी बन जाएंगे और मन पसंद भी बन जाएंगे। तो बाबा कहना चाह रहे जो भी हम संकल्प करें, विचार करें, ये चेक करें कि ये क्या बाप को पसंद है। जो बाप को पसंद है वो लोग पसंद बन जाएंगे, जो चीज बाप को पसंद है वो दुनिया को भी पसंद आएगी। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है, अगर किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, जैसे लोग पसंद और बाप पसंद नहीं कहेंगे। हमारा तो मन भी कर सके भाई कुछ भी खाने पीने को मन कर जाओ, लेकिन जब बाबा की श्रीमत होगी तो फिर हम मर्यादाओं में रहेंगे, तो हम लोग पसंद भी होंगे, बाप पसंद भी होंगे और मन पसंद भी होंगे। तो बाबा कहना चाह रहा अगर कहीं भी स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे। और विश्व कल्याणकारी है, अगर हमारा संकल्प विश्व कल्याणकारी है, जिसमें सबका कल्याण समाया हुआ हमारा भी, तो लोग पसंद व प्रभु पसंद कहला जाओगे। अगर जो संकल्प आपको पसंद है वही हम कर रहे हैं, सबका कल्याण उसमें समाया हुआ है, तो बाबा कह रहे वो प्रभु पसंद भी होगा और मन पसंद भी होगा। तो बाबा कह रहे लोक पसंद सभा के मेंबर बनना है। दुनिया वाले तो कहें लोकसभा राज्यसभा, वो बाबा उस लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं कर रहा। बाबा कह रहा इस दुनिया के लोग जो हैं ये तो इन लोकसभा जो है, ये लोकसभा जब बनोगे, लोग पसंद जब उसके बताए रास्ते पे चलोगे, वो है लोकसभा। ये वो लोकसभा मतलब लोगों की सभा गांव में कहते हैं ना, उनको भाई सब लोग उसकी तारीफ करें। वो क्या है युग है। फर्क है थोड़ा सा, लेकिन मिलते जुलते शब्द हैं। बोल रहा है ऐसी जगह लोग पसंद, हाँ लोग पसंद व परपुरुष पसंद कहेंगे। लोग पसंद सभा के मेंबर बन सकते हैं, तो अपने ला में रहना, अर्थात लॉ एंड ऑर्डर, जो बाबा का हमें लॉ माना नियम और ऑर्डर माना जो उसकी श्रीमत है, तो हम उसके वो बन जाएंगे। अधिकारी का राज्य सिंहासन प्राप्त होगा अगर हम उस पर चलेंगे, लॉ ऑर्डर पे चलेंगे, उसकी मर्यादाओं पे चलेंगे, तो हमें राज सिंहासन मतलब सत्यु की राजाई मिल जाएगी। आज का स्लोगन है परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते रहोगे। परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। अगर इसका मतलब है अगर हमारी स्थिति कंबाइंड हो जाओ, साथ का अनुभव का मतलब कंबाइंड स्थिति कि बाबा मेरे साथ है, कि बाबा मेरे साथ है, अगर कंबाइंड स्थिति हो तो बाबा कहना चाह रहे हर माया के हर बार से सेफ रहोगे, अनुभूति होगी सेफ की। जैसे वो कोई बाउंसर हो ना साथ में, गनर बैठा हो तो आदमी बेधड़क रहे तो पता संभाल लेगा सब। तो ऐसे अगर हम सोचे कि मेरे साथ बाबा है तो वो सेफ रहेगा बिल्कुल, अपना आप, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा, उसके चेहरे की चमक अलग ही दिखाई देगी। हमारी बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो उनका चेहरा एकदम चमकता हुआ, ललाट उनका चेहरे पे एकदम नूर दिखाई दे रहा है, वो वैसे नहीं दिखता। वो कंबाइंड स्थिति की मेहरबानी है, हर वक्त चेहरा खिला हुआ, 1000 आदमी बैठे हो फिर भी शेरनी की तरह दहाड़ती हैं बहनें, तो वो ऐसी थोड़ी है। उसके लिए पवित्रता का बल और उनकी कंबाइंड स्थिति, उनकी अपना उनका योग अभ्यास, यानी तो ऐसे थोड़ी चेहरे पर वो आ जाएगी। इतनी सारी जनता में देखा नहीं, उनका चेहरे का जो ललाट है वो एकदम चेंज रहे। तो ये धारणाओं की बात है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।